सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है हमारा वैदिक काल। और वैदिक काल की सबसे खास बात यह है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं ही और साथ में इनको पढ़ा भी जा सकता है, जिसमें हमें 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 18 स्मृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन वैदिक काल को आगे पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ें हैं जो जाननी पड़ेंगी, जिससे आप और सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे हुई थी। पुराणों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन्हीं चारों युगों की अपनी अपनी एक उम्र है, जिसमें सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग की बात करें तो 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग की बात की जाए तो 8,64,000 वर्ष है और कलयुग की बात की जाए तो 4,32,000 वर्ष है। पुराणों में इन 4 युगों का वर्णन मिलना और इनमें होने वाले अवतार, इनकी भी एक अलग महिमा है, इनका भी एक अलग महत्व है। इनमें हम 10 अवतार देखेंगे और 10वें अवतार तक हम देख लेंगे कि मनुष्य का जीवन कैसे समय के साथ साथ अपग्रेड होता गया था। सतयुग में 4 अवतार हुए थे, जिसमें सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसको हम कहते हैं मछली। तो मछली है हमारा जलीय जीव। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर जलीय जीवों का ही विकास हुआ था, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। दूसरा अवतार आता है हमारा कूर्म अवतार, जिसे हम कहते हैं कछुआ। और कछुआ होता है एक उभयचर, जो कि स्थल और जल दोनों में रह सकता है। तीसरा अवतार हुआ था हमारा वाराह अवतार, जिसे हम कहते हैं सुअर, जो कि थल का पशु माना जाता है। चौथा अवतार हुआ था हमारा नरसिंह अवतार, जिसे हम कहते हैं आदि मानव, जो कि पशु और मानव के बीच का जीव माना जाता है, जिसे हम जैसे गोरिल्ला या फिर बंदर हुआ। ये 4 अवतार सतयुग के अवतार थे। अगर हम त्रेता की बात करें तो सबसे पहला अवतार था वामन अवतार, जिसमें कि मनुष्य को लघु मानव, क्योंकि 52 अवतार आपने देखा होगा कि भगवान जी बहुत छोटे से थे, लघु मानव की संज्ञा दी गई उसे। अगर हम परशुराम अवतार, दूसरे अवतार की बात करें तो वो है परशुराम अवतार, जिसमें मनुष्य को शस्त्र प्रयोग करने वाला मानव कहा गया। तीसरे अवतार की बात करें त्रेता युग के तो वो था राम अवतार, जिसमें मनुष्य ने समुदाय में रहने स्टार्ट कर दिया था। तो इस अवतार को समुदाय में रहने वाला मानव भी कहा गया। ये 3 अवतार त्रेता युग के अवतार थे। अगर हम द्वापर युग की बात करते हैं तो सबसे पहला अवतार था कृष्ण अवतार, जिसे पशुपालन करने वाला मानव कहा गया। और अगर हम द्वापर युग के दूसरे अवतार की बात करें तो वो था बुद्ध अवतार, जो कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने वाला माना गया। और अगर कलयुग की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कल्कि अवतार, जो कि भविष्य का मानव या फिर संहारक शक्ति वाला मानव जिसे कहा जाता है। इन 4 युगों में 10 अवतार हुए, जिसमें कि सतयुग के पास 4 अवतार थे और कलयुग के पास सिर्फ 1 अवतार था, जो कि मानव सभ्यता के लिए यही काफी है। इससे ज्यादा अवतार शायद होने भी नहीं चाहिए कलयुग में। चलिए अब आते हैं हमारे वैदिक काल में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसकी टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। और अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में क्या डिफरेंस था, मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, अलग अलग करें, तो किस आधार पर हम इसको अलग करें। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, बल्कि ऋग्वैदिक काल में कोई प्रयोग नहीं होता था। चलिए अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासियों की। तो आर्य जो थे वो इसके मुख्य निवासी माने जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि वैदिक काल में आपको जितने भी शब्द मिलेंगे वो अधिकतर संस्कृत भाषा के ही मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे वेद हुआ तो वेद का हिंदी में अर्थ होता है ज्ञान। और अगर हम आर्य की भी बात करें तो आर्य का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अब अगर आर्यों की बात की जा रही है तो ये भी देख लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में 2 मत आते हैं, एक आता है देसी मत और दूसरा आता है विदेशी मत। तो देसी मत में सबसे पहला मत आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र से बिलोंग करते थे, उत्तरी ध्रुव जिसे हम कहते हैं। इनकी एक किताब भी है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जिसमें इन्होंने बताया है कि आर्कटिक क्षेत्र से ही बेसिकली आर्य आए थे। दूसरा मत आता है हमारा दयानंद सरस्वती का। इनका कहना था कि तिब्बत क्षेत्र से आर्य आए थे। दयानंद सरस्वती इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तीसरा मत आता है हमारा DS त्रिवेदी का, जिनका मानना था कि आर्य जो थे वो देवी का प्रदेश, जिसे हम या फिर जो हम इसे अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, कि यहाँ से आर्य आए। इसके बाद आते हैं हमारे डी कल्ला का मानना था कि कश्मीर से आर्य आए थे। संपूर्णानंद जी का मानना है कि सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य आए थे।
और गंगानाथ झा जी का मानना है कि गंगा यमुना दोआब से आए थे। तो ये तो थे कुछ देसी मत, अब आते हैं कुछ विदेशी मत। तो फ्लोरेंस के एक विद्वान हैं फिलिप्पो, इन्होंने सबसे पहले संस्कृत और यूरोप की जो भाषाएं हैं उनमें साम्य के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि आर्य जो थे वो यूरोप के ही रहने वाले थे। सर विलियम जोन्स ने भी इसी का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिए कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और गॉथिक आदि भाषाओं में भी समानता देखी जा सकती है। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो पिता को संस्कृत भाषा में पितृ कहा जाता है, लैटिन भाषा में पेटर कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में फादर कहा जाता है और जर्मन भाषा में वटर कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है मैक्स मूलर की, जिन्होंने मध्य एशिया या फिर बैक्ट्रिया क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना था। इन्होंने आधार दिया कि ईरानी ग्रंथ, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने पश्चिमी एशिया को आर्यों का मूल माना, जिसमें इन्होंने इन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहा। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय, जिसमें ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा भी आ जाती है। अब अगर इसके आधार की बात कही जाए तो भारोपीय भाषा के कुछ प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिनके आधार पर माना जाता है कि ये भारोपीय भाषा परिवार के ही थे। एक अभिलेख हमें मिलता है 2200 ईसा पूर्व पुराना, जो कि इराक से मिलता है। एक 1600 बीसी पुराना, जो कि हमें कस्सी इराक से ही मिलता है, कस्सी जो कि इराक में ही है। एक मिलता है हमें 1400 बीसी पुराना, जो कि मितन्नी सीरिया से मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 1400 बीसी पुराना, जो कि हमें बोगाज़गोई से मिलता है। बोगाज़गोई का अभिलेख इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें वैदिक देवताओं के नामों का भी वर्णन मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इन सभी देवताओं का वर्णन मिलता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें, इसमें अग्नि का वर्णन नहीं मिलता है, इसमें नासत्य का वर्णन मिलता है। और नासत्य का मतलब होता है चिकित्सा संबंधी देवता। तो ये बहुत सारे मत हमें मिलते हैं, कुछ देसी कुछ विदेशी। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो कुछ बोलते हैं मध्य एशिया को, कुछ बोलते हैं पश्चिमी एशिया को। लेकिन वही है, अगर जो भी एग्जाम में पूछा जाता है जिस भी हिसाब से आप उसी को सेट कर सकते हैं कि मध्य एशिया था या पश्चिमी एशिया था, लेकिन पश्चिमी एशिया को ज़्यादा सटीक माना जाता है।